Hello everyone. Today we discuss lesson number 5th हिस्ट्री। आज हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली कि जो हमारा 1857 की क्रांति है वो किस प्रकार से पूरे इंडिया में फैल जाती। ऑन 29 मार्च 1857 अ यंग सोल्जर मंगल पांडे वॉज हैंग्ड टू डेथ फॉर अटैकिंग हिज ऑफिसर इन बैरकपुर कि मंगल पांडे को जो कि एक युवा सिपाही थे फांसी पर लटका दिया जाता है बैरकपुर। सम डेज लेटर कुछ दिनों बाद सम सिपाही ऑफ रेजिमेंट एट मेरठ रिफ्यूज टू डू द आर्मी ड्रिल यूजिंग द न्यू कार्ट्रिज। जो मेरठ है वहाँ पर जो हमारे पुलिस वाले थे सिपाही थे उन्होंने उनको जो कारतूस दिए जाते हैं यूज करने के लिए वो उनको यूज करने से मना कर देते हैं। विच वॉज सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग कोटेड विद द फैट ऑफ काउ एंड पिग। ऐसा माना जाता है कि उनके ऊपर जो गाय और हमारा सुअर है उसकी मांस की चर्बी लगी हुई थी। 85 स्क्वायर वर डिसमिस 85 सिपाही को हटा दिया जाता है फ्रॉम देयर सर्विस एंड सेंटेंस टू 10 ईयर इन जेल फॉर डिसोबिंग देयर ऑफिसर। और उनको 10 साल की सज़ा दी जाती है जिन्होंने नियम को उल्लंघन किया था। दिस हैपेंड ऑन 9 मई 1857 को ये हुआ। द रिस्पॉन्स ऑफ द अदर इंडियन सोल्जर्स इन मेरठ वॉज क्वाइट एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और जो भारतीय सोल्जर्स थे मेरठ में उनका जो रिस्पॉन्स था वो काफ़ी ही उत्तेजना वाला था। ऑन 10 मई को द सोल्जर्स मार्च टू द जेल इन मेरठ की तरफ जो हमारे सैनिक थे वो मार्च करना स्टार्ट कर देते हैं। रिलीज द इम्प्रिजन सिपाही और जो जेल में कैद थे उनको छुड़वाया जाता है। दे अटैक एंड किल ब्रिटिश ऑफिसर। तो ब्रिटिश जो ऑफिसर थे उन पर अटैक करते हैं, कुछ को मारा जाता है। दे कैप्चर्ड गन्स, उनको पकड़ लिया जाता है। एमनिशंस एंड सेट फायर टू बिल्डिंग एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्रिटिश। तो वो क्या करते हैं, गोला बारूद का प्रयोग करते हैं और जो ब्रिटिश की बिल्डिंग्स थी, ऑफिस से प्रॉपर्टी थी उसको तोड़ते हैं। डिक्लेयर्ड वॉर ऑन द फिरंगी। और फिरंगी जो है ब्रिटिश के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है, युद्ध की घोषणा कर देते हैं। द सोल्जर्स डिटरमाइंड टू ब्रिंग एन एंड टू देयर रूल। और सिपाही जो हैं ये निश्चय कर लेते हैं कि जल्दी ही वो ब्रिटिश शासन का खात्मा करेंगे देश में। बट हु वुड रूल द लैंड इंस्टेड। फिर देश में शासन कौन करेगा। द सोल्जर्स हैड एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। सिपाहियों ने इसका आंसर भी जल्दी ही फाइंड कर लिया था। जो मुग़ल एम्परर बहादुर शाह जफ़र थे उसको शासक बनाया जाएगा, ऐसा उन्होंने डिसाइड किया। दिस सिपाही ऑफ मेरठ रोड ऑल नाइट ऑफ 10th मई टू रीच दिल्ली इन दी अर्ली आवर्स नेक्स्ट मॉर्निंग। और जो हमारे सिपाही थे 10 मई की सुबह जल्दी ही दिल्ली पर वो पहुंच जाते हैं। एज न्यूज़ ऑफ द अराइवल सेपरेट। और उनके आने की जो खबर है फैल जाती है। द रेजिमेंट स्टेशन इन दिल्ली also rose up in rebellions। और जो हमारे दिल्ली में भी थे रेजिमेंट्स वो भी प्रतिद्वंदी यानी ब्रिटेन के अगेंस्ट हो जाते हैं। अगेन ब्रिटिश ऑफिसर वर किल्ड। फिर दोबारा से जो ब्रिटिश के अधिकारी थे वो मारे जाते हैं। आर्मीज एंड एनिमेशन सेज्ड बिल्डिंग सेट ऑफ फायर। तो वो जब लड़ाई होती है तो दंगे फसाद में क्या है, मारे जाते हैं। सेनाएं एक दूसरे को मारपीट करती हैं, गोले बारूद का प्रयोग करती हैं, बिल्डिंग्स हैं उनमें आग लगा दी जाती हैं। इस प्रकार की घटनाएं वहाँ पर देखने को मिली। ट्रिumphant soldiers gathered around the wall of the रेड फोर्ट वेयर द बादशाह लाइव। और जो हमारे जीते हुए यानी जो सैनिक जिन्होंने ये लड़ाई जीती वो रेड फोर्ट की दीवार के पास इकट्ठा हो जाते हैं, बहादुर शाह जहाँ पर रहते थे। बादशाह मतलब बहादुर शाह जफ़र। डिमांडिंग टू मीट हिम। और डिमांड की कि वो उनसे मिलेंगे। द एम्परर वॉज नॉट क्वाइट विलिंग टू चैलेंज द माइटी ब्रिटिश पावर। क्योंकि जो हमारा शासक था जिनको शासक बनाए जाने की लोगों में उत्तेजना थी वो इसको मिलने के लिए तैयार नहीं थे। क्यों नहीं थे, क्योंकि ब्रिटिश पावर को वो पहचानते थे। बट द सोल्जर्स प्रिसिटेड। और जैसे ही वो उनसे जो सोल्जर्स थे वो डटे रहे कि वो मिलकर ही जाएंगे। दे फोर्स देयर वे इनटू द पैलेसेस एंड प्रोक्लेम बहादुर शाह जफ़र एज देयर लीडर। और वो वहाँ पर खड़े रहे उसके भवन के सामने जहाँ पर बहादुर शाह जफ़र रहते थे और उनको घोषित किया कि वो हमारे क्या हैं, नेता। इस प्रकार से उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को दिल्ली का अपना शासक घोषित कर दिया। दी अजय
अजिंग एम्पायर हैड टू एक्सेप्ट दिस डिमांड, और जो हमारे शासक थे उन्होंने इसको मान लिया है। बहादुर शाह जफ़र इसको स्वीकार कर लेते हैं। ही रोट लेटर्स टू ऑल द चीफ एंड रूलर्स ऑफ द कंट्री टू कम फॉरवर्ड एंड ऑर्गेनाइज ए कॉन्फिडेंसरी ऑफ इंडियन स्टेट टू फाइट द ब्रिटिश। तो वो क्या करते हैं, देश के जो अलग अलग प्रांतों के मुखिया हैं, शासक हैं, उनको एक लेटर लिखते हैं कि एक संगठन बनाए ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ने के लिए। दिस साइन स्टेप टेकन बाय द बहादुर शाह हैड ग्रेट इम्प्लीकेशन, और ये बहादुर शाह जफ़र के द्वारा लिया गया डिसीजन काफ़ी महत्वपूर्ण था। द मुगल डायनेस्टी हैड रूल्ड ओवर ए वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री। मुग़ल जो वंशज हैं काफ़ी लंबे समय तक इंडिया पे जो है उन्होंने शासन किया। मोस्ट स्मॉलर रूलर्स एंड चिफ्टेंस कंट्रोल डिफरेंट टेरिटरी ऑन बिहाफ ऑफ द मुग़ल रूलर्स। तो काफ़ी छोटे बड़े शासक जो थे, वो हमारे मुखिया जो थे, अलग अलग हिस्सों में वहाँ पर मुग़ल शासक काम शासन करते थे। थ्रेटेंड बाय द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल, और उनको भी इस चीज़ की चिंता थी कि जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का फैलाव होता जा रहा था। मैनी ऑफ देम फेल्ट दैट इफ़ द मुगल एम्पायर कुड रूल अगेन, बहुतों का सोचना था कि अगर मुग़ल शासक दोबारा से शासन चाहते हैं, दे टू वुड बी एबल टू रूल और देयर ऑन टेरिटरी वंस मोर अंडर द मुग़ल अथॉरिटी। तो इसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, ब्रिटिश साम्राज्य को रोकना होगा और अपने साम्राज्य को एक बार फिर से अपनी पावर के साथ शासन करना होगा। द ब्रिटिश हैड नॉट एक्सेप्टेड दिस टू बी हैपन, लेकिन ब्रिटिश को इस प्रकार का कोई अंदाज़ा नहीं था। दे थॉट दैट डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय द इशू ऑफ द कार्टिज वुड डाई डाउन, लेकिन वो ये सोचते थे कि जो थोड़ी बहुत उथल पुथल हुई है कारतूस को लेकर, वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी। बट बहादुर शाह जफ़र्स डिसीजन टू ब्लिस द रिबेलियन चेंज द एंटायर सिचुएशन ड्रामेटिकली। बहादुर शाह जफ़र ने जो निर्णय लिया था उसके कारण जो हमारी आंतरिक सिचुएशन थी वो काफ़ी मतलब एक नाटक के रूप में परिवर्तित हो गई। ऑफन व्हेन पीपल सी एन अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटी दे फील इंस्पायर्ड एंड एक्सपेंस। जब लोगों ने ये चीज़ देखी तो उनमें इन चीज़ करने की फीलिंग थी और पॉसिबिलिटी थी कि हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, ब्रिटिश को हरा सकते हैं। इट गिव देम द कॉज होप एंड कॉन्फिडेंस टू इट। इससे उनको क्या मिला, प्रोत्साहन मिला, आशा की किरणें दिखाई दी और उनका मनोबल बढ़ा। द रिबेलियन स्पिरिट्स, और जो विद्रोह था वो कैसे फैल जाता है। आफ्टर द ब्रिटिश वर रूटेड फ्रॉम दिल्ली, जो ब्रिटिश जो है वो दिल्ली तक पहुँचे थे, देर वॉज नो अपराइजिंग फॉर मोस्ट अ वीक, लगभग एक सप्ताह तक। इट टुक दैट मच टाइम फॉर न्यूज़ ट्रेवल, और वहाँ पर ये सारे को न्यूज़ फैल चुकी थी। देन एक्सपोर्ट ऑफ यूनिटीज़ बिगिंस, लोग वहाँ पर बगावत करना शुरू कर देते हैं। रेजिमेंट आफ्टर रेजिमेंट्स यूनिटेड एंड टुक ऑफ टू ज्वाइन अदर प्रूफ एट नोडल पॉइंट लाइक दिल्ली, कानपुर, लखनऊ। तो जो हमारे रेजिमेंट्स थे, जब विदेशियों को यानी ब्रिटिश को पता लगता है कि सिपाही जो है वो बगावत करना शुरू कर देते हैं, तो जो हमारा सेंटर बिंदु था दिल्ली, कानपुर और लखनऊ, इनकी तरफ इंडियन सोल्जर्स जाना स्टार्ट करते हैं, तो ब्रिटिश को इससे डर लगना स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर देम द पीपल ऑफ द टाउन्स एंड विलेजेस ऑल्सो रोज ऑफ इन रिबिलियन। ग्रामीण क्षेत्र के, शहरी क्षेत्र के सभी लोग ब्रिटिश के अगेंस्ट हो जाते हैं। रैली अराउंड लोकल लीडर्स, और जो हमारे स्थानीय नेता थे वो रैली भी करते हैं। जमींदार चीफ वर प्रिपेयर्ड टू एस्टेब्लिश देयर अथॉरिटी, जो हमारे जमींदार हैं, बड़े बड़े मुखिया हैं, वो सभी चाहते थे कि हम अपनी अथॉरिटी मतलब अपने ही शासकों का चुनाव करें, वो अपने इंडियंस हों और इसके लिए ब्रिटिश से लड़ें। नाना साहेब ही द अडॉप्टेड सन ऑफ द लेट पेशवा बालाजी बाजीराव, जो नाना साहेब हैं वो स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के गोद लिए पुत्र। हु लाइट नियर कानपुर गैदर्ड आर्म फोर्स एंड एक्सप्लेड द ब्रिटिश गैरिसन। गैरिसन होता छावनी फ्रॉम द सिटी, तो वो कानपुर में थे और उन्होंने अपनी फोर्स को इकट्ठा किया, ब्रिटिश से जो छावनी थी वहाँ पर उनको अटैक भी किया। ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ पेशवा, अपने आप को उसने पेशवा घोषित किया। ही डिक्लेयर्ड दैट ही वॉज ए गवर्नर अंडर एम्पायर बहादुर शाह जफर, उसने घोषित किया कि वो एक गवर्नर है, किसके अंडर में, बहादुर शाह जफर। इन लखनऊ ब्रिजेश कदर द सन ऑफ द डिपोज नवाब वाजिद अली शाह वॉज प्रोक्लेम्ड द न्यू नवाब। इसी प्रकार से लखनऊ में ब्रिजेश जो थे
वो किसके बेटे थे? वाजिद अली के। इसने अपने आप को वहाँ का नेता या शासक डिक्लेयर किया। ही टू एक्नॉलेज द sovereignty of Bahadur Shah Jafar. His mother Begum Hazrat Mahal took an active part in organizing the uprising against the British. जो इनकी माता हैं बेगम हज़रत महल, इसका जो एक्टिव रोल था बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कि झांसी की रानी का। इन झांसी रानी लक्ष्मीबाई जॉइंड द रिबल्स को है, और जो हमारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है वो भी अपने प्रतिद्वंदियों के अगेंस्ट हो जाती है और ज्वाइन कर लेती है सिपोही की पार्टी को। तो इस प्रकार से जो रिबिलियंस था वो पूरे इंडिया में तो नहीं बट नॉर्थ की ज़्यादातर हिस्सों में फैल जाता है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को इससे काफ़ी नुकसान होता है और हिल जाता है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।